जरा देखिए, ये पीएमटी 2008 में पूछा गया है, क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ रोलर कोस्टर इज डिजाइन सच दैट राइडर्स एक्सपीरियंस वेटलेसनेस एज दे गो राउंड द टॉप ऑफ द हिल हुज रेडियस of the curvature is 20 meter. The speed of the car at the top of the hill is between this. What is this? मतलब किसी हिल पे आदमी को गाड़ी चलानी है तो उसका जो डिज़ाइन किया गया है वो इस तरीके से किया गया है कि एट द टॉप ऑफ द हिल वो उसको वेटलेसनेस महसूस हो, उसको भारहीनता, मतलब उसका वेट जीरो नज़र आए। पहले ये बताइए, आपको अपना वेट महसूस क्यों होता है? अब आप कहेंगे खाते पीते घर के हैं, वेट है तो महसूस होता है, कोई वहीं से ऐसे ही हैं। किसी व्यक्ति को अपना वेट क्यों महसूस होता है? अब ये ना कहना होता है इसलिए महसूस होता है। आपको अपना वेट महसूस इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द रिएक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन यू। आपके ऊपर अगर रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है उसकी वजह से वेट महसूस होता है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये हिल है, ऐसे पूरा मान लीजिए पूरा हिल बनाए दे रहे हैं, लेकिन हमको चूँकि टॉप से मतलब है इसलिए हम वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। ये एक राउंड ट्रिप कोई है, ठीक है, ऐसे कोई है हिल में ऊपर जाना है हमको, ऐसे ऊपर गाड़ी चलाते चलाते गए। अब जब यहाँ गाड़ी हमारी पहुँची, अभी ना कहना गाड़ी ऐसी नहीं होती है, तो हमारा जो वेट है वो तो नीचे की ओर काम कर रहा है, तो नियमतः वेट की वजह से हम गिर जाएंगे। ठीक है, तो हमारे वेट को बैलेंस करने के लिए बाहर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। क्यों? और यहाँ पर मेरी गाड़ी है तो उसका रिएक्शन फोर्स भी काम करता है। डायग्राम समझ में आया नहीं आया? तो नियमतः अगर मैं बैलेंस पोजीशन से इस हिल को क्रॉस कर रहा हूँ, वो टॉप पे हूँ, तो नियमतः जो बाहर की ओर कुल फोर्स है mv² प्लस नॉर्मल रिएक्शन, वो हमारे वेट के बराबर होना चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मतलब लॉजिकल की बात मैं कर रहा हूँ। अब आपसे पहले कहा गया कि यहाँ पर n की वैल्यू 0 कह रहे हैं कि उसको वेटलेसनेस महसूस हो, और हम जानते हैं वेट हमको हमारे ऊपर लगने वाले रिएक्शन फोर्स की वजह से होता है। कभी आपने ये वाला झूला झूला जो ऐसे ऐसे चलता है, बड़ा ऊंचा सा होता है, ऐसे हैं, क्या कहते हैं उसको? जो भी कहते हैं, हमको नाम नहीं मालूम। तो जब वो झूला ऊपर से नीचे आ रहा होता तो हमको कैसा महसूस होता है? हल्का महसूस होता है ना। और कभी कभी छोटे बच्चे वहीं हल्के भी हो जाते हैं नीचे वालों को समझो नहीं हल्का हुआ कौन है। तो हल्का क्यों महसूस करते हैं कि आपका वेट कम हो जाता है, या 60 किलो का आदमी 30 किलो का हो जाता है? क्योंकि हम पे लगने वाला रिएक्शन फोर्स कम हो जाता है। तो वेटलेसनेस का मतलब n यहाँ 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा mv² इज इक्वल टू mg, mm कट गया, v बराबर √gr। √g की वैल्यू देखिए, चूंकि बिटवीन पूछा गया है तो g की वैल्यू मैं 10 रखूंगा, और रेडियस जो है वो 20 है, ये 200 हो गया। 200 को आप 10 √2 लिख सकते हैं, और 10 √2 1.414 होती है, तो 14.14 के आसपास इसकी वेलोसिटी होगी। तो आपका अगर ऑप्शन देखा जाए तो एक 14 एंड 15 के बीच की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ए पार्ट इज सही, 14 से 15 के बीच में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? जरा इस फार्मूले को देखो, कहीं कुछ पकड़ में आ रहा है, कुछ और कहीं और देखा है इस फार्मूले को? मोशन ऑफ ए बॉडी, नहीं वो यहाँ पर वो कंसेप्ट दूसरा है, लेकिन फार्मूला कहीं देखा आपने? क्रिटिकल वेलोसिटी पढ़ी है आपने कि जब किसी बॉडी को किसी रस्सी में बांध करके किसी वर्टिकल सर्किल में आप घुमाते हो तो वो जो धागा होता है, रस्सी होता है, उसमें टेंशन एक्ट करता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वो वेलोसिटी जिसमें टेंशन का मान 0 हो जाए उसको कहते थे क्रिटिकल वेलोसिटी, वो √gr होती है, याद है? तो अगर इसी कंसेप्ट को चेंज कर दें और रोलर कोस्टर और गाड़ी आपके हिल पे चलाने की बजाय हमसे कोई पार्टिकल को बांध करके या बाल्टी को बांध करके घुमाएं और हमसे कहते हाईएस्ट पॉइंट पे वो वेलोसिटी बताओ जिस पर टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग 0 हो जाए, तो वही क्रिटिकल वेलोसिटी होती थी, याद है ना? तो क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी बजाय कोई बॉडी को घुमा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पीएमटी 2008 का क्वेश्चन है। ठीक, नोट करिए।